ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी ना। पिताजी, आप यहाँ बेहोश पड़े थे और ये घास का गट्ठा आपके पास ही पड़ा हुआ था। ये कैसे संभव है? पूजा, मैं जंगल से यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया था। फिर मैं इस घास के साथ यहाँ कैसे? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थकान के कारण आपको कुछ समझा नहीं होगा और यहाँ आकर आप बेहोश हो गए होंगे और आपने ये सपना देखा होगा। चलिए अब अंदर हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पिताजी, इतने से घास से घर कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही कम घास है। बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी बहुत थके हुए हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलो इस घास को अंदर लेकर चलो। तीनों अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तीनों जब अपने घर में देखते हैं तो वो छोटी सी घास पूरा घर भर कर घास हो गई थी। घर भर कर घास देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। पूजा, ये इतनी सारी घास, ये कैसे? तभी उस घास से आवाज आती है, आलोक, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से अपने लिए कई सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली, ना कभी मर जाने वाली हूँ। उस जंगल में उस जंगली हाथी से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई बरसों से उस जंगल में पड़ी थी। कोई मुझे नहीं खा रहा था, ना मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे, मैंने झट से अपने जादू से तुम्हें वहां से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस जंगली हाथी से बचाया था? और तुम्हें यहाँ ले आई। ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो तीनों मिलकर उस घास के 4 बड़ी बड़ी आलीशान घर बना लेते हैं। उस घास के घरों को देखकर गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। पिताजी, ये जादुई घास तो सच में बहुत कमाल की है। देखिए, हमारी तो 4 घर हो चुके हैं और ये घर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। अरे आलोक भाई, ये क्या घास के घर? वाह वाह, ये घर तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो जी, ये घास के घर कितने अच्छे हैं। और आपने वो कालू भाई का छोटा सा घर किराए से ले रखा है। न हवा आती है उसमें, न ठंडा लगता है। ऐसे लगता है जैसे किसी गुफा में आकर बैठ गए हों। अरे इन्हें कहते हैं घर। देखिए, घास के बने होने के बाद भी ये घर कितने चमक रहे हैं। ये घर कैसे बनाया आपने आलोक भाई? रमेश भाई, बहुत मेहनत लगी है इस घर को बनाने में। दूर दराज एक जंगल में जाने के बाद हमें ये घास मिली थी। आलोक भाई, हमें ये घर रहने के लिए दीजिए ना। आपके तो 4 घर हैं, एक घर हमें दे दीजिए किराए से रहने के लिए। हम आपको उसके किराए के पैसे भी देंगे। हाँ आलोक भाई, मुझे भी एक घर दीजिए ना किराए से रहने के लिए। ठीक है ठीक है, एक घर का किराया 5,000 रुपए महीना लगेगा आपको। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है। अब आलोक तरुण, सविता, रमेश और एक गांव के व्यक्ति को अपने 3 जादुई घास से बने घर किराए से दे देता है। जिसके बाद वो तीनों परिवार आलोक के उन तीनों घरों में रहने लगते हैं। एक दिन रात में, देखा पिताजी, इसे कहते हैं दिमाग। मैंने आपको घास के घर बनाने का उपाय बताया और देखिए, हमारे 4 घर बन चुके हैं और इसमें 3 घर किराए से भी दे दिए हैं हमने। जी, अब तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। 15,000 रुपए महीना हमें घर के किराए का मिल रहा है। अब तो हमें कमाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा आएगा। पूजा, अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे आगे देखो। मैं इन जादुई घास से कई सारे घर बना लूंगा और कई सारे लोगों को अपने घर किराए से देकर हम तीनों आराम से बैठकर अपना जीवन बिताएंगे। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। आलोक अपनी जादुई घास से गांव में कई सारे घास के आलीशान घर बना लेता है।
और कई गांव वालों को वो घर किराए से देकर आराम से अपने परिवार की